अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे हमेशा की तरह। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स, जिन्हें हम ग्लाइकेन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि हमें यील्ड करती हैं कितने 8 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स कब हाइड्रोलिसिस करने पे। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि पॉली का मतलब है मैनी, ठीक है। Many monosaccharides units can yield on hydrolysis that's called polysaccharides. Example like starch and glycogen. General formula for polysaccharides is C6H10O5 into N. ठीक है, तो ये हमारे था टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का, जो आज एंड हो गया है। तो आज इस लास्ट लेक्चर में हम सारा कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं। ये हमारे पास सैकराइड्स होते हैं जिनका बेसिक जो कि हमारा बेसिक कंपोनेंट है किसका, फूड का। और ये कंपोज किससे होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से ये मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं, और लोअर मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर कहते हैं। अब चलते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट जो डिस्कस की वो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स थी। मोनोसैकेराइड्स हमारे पास सिंपलर शुगर होती है जो कि हम उसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। देन हमने डिस्कस की इसकी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोनोसैकेराइड्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मोनोसैकेराइड्स है तो इसके पास अगर 3 कार्बन एटम है तो हम ट्राइस कहेंगे, और 4 है तो टेट्रोज एंड देन सो ऑन। सेकंड हमने इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मोनोसैकेराइड्स के पास एल्डिहाइड यूनिट है तो हम कहेंगे एल्डोज, अगर कीटोन है तो हम कहेंगे कीटोज। देन हम चलते हैं एग्जांपल जो इसकी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की वो हमारे पास है ग्लाइसरल्डिहाइड, और जो सेकंड है वो हमारे पास है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देन हमने डिस्कस किया डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स हमारे पास शुगर होते हैं जो कि हमें हाइड्रोलिसिस करने पे यील्ड करते हैं 2 मोनोसैकेराइड्स। यूनिट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिंपलर वर्ड में अगर इसकी हम सिंपलर फॉर्म में अगर इसकी डिफाइन करें तो वो क्या है कि ये फॉर्म होगा ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, ठीक है। जब हम 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या यील्ड होगा? डाइसैकेराइड्स यील्ड होगा। तो एग्जांपल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की मेल्टोज, लैक्टोज एंड देन सक्रोज। और देन हम डिस्कस किया ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में हमारे पास क्या होते हैं? ये भी हमारे पास सिंपलर, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि यील्ड करते हैं 3 टू अबाउट 8 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट्स कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो है वो सिंपलर फॉर्म, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाते। डाइसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस कराई उसने हमें 2 मोनोसैकेराइड सेम और डिफरेंट दिए। ओलिगोसैकेराइड्स की करवाई तो उसने हमें 3 टू अबाउट 8 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस किए दिए। एग्जांपल मेटोट्रायोस, रेफिनोज है इसकी। पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि यील्ड करती हैं मोर देन 8। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस से हमें 8 से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स यील्ड करते हैं। एग्जांपल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आज का यहीं पे एंड होता है। कल मेरे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।